नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की उन हेडलाइंस की जो आपके पोर्टफोलियो को बना भी सकती हैं और अगर इग्नोर किया तो बिगाड़ भी सकती हैं। आप देख रहे हैं आईपीओ विद प्रॉफिट, जहां प्रॉफिट होता है प्रायोरिटी और हर न्यूज़ का एनालिसिस होता है डीप, रेलेवेंट और बिल्कुल प्रैक्टिकल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 ज़बरदस्त स्टॉक मार्केट के अपडेट्स जो इस वाक्त मार्केट में बज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप इन्वेस्टिंग डिसीजंस और मार्केट टाइमिंग दोनों में एक्सपर्ट बन जाएं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और ग्लोबल स्केल वाली न्यूज़ के साथ। गेल इंडिया का अमेरिका के एलएनजी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट। गेल ने अनाउंस किया है कि वो एक यूएस बेस्ड लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट में 26% का स्टेक लेना चाहते हैं। इस डील का मकसद है कि वो हर साल 1 मिलियन मेट्रिक टन्स गैस इंपोर्ट कर सकें, स्टार्टिंग समवेयर बिटवीन 2029 टू 2030। ये डील सिर्फ गेल के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडियन एनर्जी इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर बन सकती है। आज के वक्त में जब इंडिया का एनर्जी मिक्स हेवीली कोल या ऑयल पर डिपेंडेंट है, गैस का शेयर सिर्फ 6.2% है, लेकिन गवर्नमेंट का एम्बिशियस टारगेट है इसे 2030 तक 15% तक ले जाना। और यही रीज़न है कि गेल जैसे पीएसयूज अब ग्लोबली इन्वेस्ट करके एनर्जी सिक्योरिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों पे काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सिग्नल है कि गेल का विजन अब ग्लोबल हो रहा है और इसका इम्पैक्ट उनके फ्यूचर अर्निंग्स पे भी पड़ेगा। ये मूव ऑन स्टेक होल्डर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो पेट्रोनेट, एलएनजी, एमजीएल या आईजीएल जैसे गैस फोकस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं पावर ग्रिड की, जिसका स्टॉक अप्रैल 11 को 3.68% का सॉलिड जंप ले चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टॉक अभी भी अपने 52 वीक हाई से लगभग 17% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये रैली एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट का सिग्नल है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बाउंस? पावर ग्रिड एक ऐसी कंपनी है जो पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है इंडिया में। गवर्नमेंट के इंफ्रा पुश के चलते ये सेक्टर पहले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जिसे स्टेबिलिटी के साथ इनकम भी चाहिए, तो पावर ग्रिड एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें, प्राइस मूवमेंट के साथ टेक्निकल लेवल्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। कई बार वैल्यूएशन सस्ता होता है लेकिन चार्ट रेजिस्टेंस होता है, उस टाइम पे एसआईपी स्टाइल एंट्री बेस्ट होती है। तीसरी बड़ी न्यूज़ है इंडिया के कॉर्पोरेट इकोसिस्टम से, जहां एक ग्लोबल डोरवे खुलने जा रहा है। इंडिया और यूके के बीच डिस्कशंस हो रहे हैं जिसमें इंडियन कंपनीज को लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने की सुविधा मिल सकती है। सोचो, अगर इंडियन स्टार्टअप्स या यूनिकॉर्न्स जैसे जोमेटो, BY Juice, ओआईओ वहाँ लिस्ट होते हैं तो उनका ग्लोबल इन्वेस्टर बेस ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाता है। इससे ना सिर्फ उनको ज़्यादा कैपिटल मिलेगा बल्कि वैल्यूएशन और ब्रांड रिकॉग्निशन भी मिलेगी। इंडिया का इक्विटी मार्केट ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ जाएगा। ऑफ कोर्स इसमें लीगल और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी, लेकिन अगर ये मूव सक्सेसफुल होता है तो आप मान के चलिए कि इंडिया के स्टॉक मार्केट का ग्लोबल इंटीग्रेशन और भी स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर इन्वेस्टर्स इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसे स्टॉक्स पर आएगा जो ग्लोबल फेसिंग हैं, जैसे लार्ज IT, फार्मा और एक्सपोर्ट बेस्ड फर्म्स। आगे बढ़ते हैं एक और एक्साइटिंग अपडेट के साथ, जहां मार्केट के कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। सबसे पहले बात TCS की करते हैं, जिसके क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आए हैं। ब्रोकरेज फर्म्स ने स्टॉक को अपग्रेड भी किया है और एक्सपेक्टेशंस है कि TCS बायबैक या हायर डिविडेंड अनाउंस करे। TCS हमेशा से IT सेक्टर का एंकर रहा है और जब भी इसमें पॉजिटिव मोमेंटम होता है, दूसरे IT स्टॉक्स भी उस सेंटीमेंट का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ सन फार्मा का स्टॉक 5% से ज़्यादा रैली किया है आफ्टर अ US कोर्ट लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन वन ऑफ देयर ऑटो इम्यून ड्रग्स। इसका मतलब है US मार्केट में उनकी एंट्री वापस खुल गई है, जो रेवेन्यू के लिए बहुत क्रूशल है। तीसरा नाम है बायोकॉन का, जिसे US FDA से अप्रूवल मिला है फॉर अ कैंसर ड्रग, जिसके बाद स्टॉक में 6% का स्पाइक आया। ये तीनों स्टॉक्स सेक्टर लीडर्स हैं और जब ऐसे स्टॉक्स रैली करते हैं तो मार्केट के हेल्थ का एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। अब चलते हैं बैंकिंग सेक्टर के जायंट SBI की तरफ। SBI का स्टॉक 1.62% ऊपर गया है अप्रैल 11 को
और लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये एक बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि यह स्टॉक अभी भी 52 वीक हाई से 7.33% नीचे है। SBI का रिटेल लोन बुक स्ट्रॉन्ग है, NPAs कंट्रोल में हैं और अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे होने की संभावना है। PSU बैंक्स में अगर किसी पे लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है तो वो SBI ही है। ये स्टॉक ऐसे लोगों के लिए भी सही है जो SIP या स्टैगर्ड बाइंग करते हैं। वॉलेटिलिटी के टाइम पे ये स्टॉक एक कुशन जैसा काम करता है पोर्टफोलियो के लिए। ग्लोबल न्यूज़ का भी मार्केट पे असर पड़ता है और ये बात लेटेस्ट डेवलपमेंट ने साबित कर दी है। US प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइनीज गुड्स पर टैरिफ्स तो इंक्रीज किए हैं, लेकिन उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन 90 डेज के लिए पॉज कर दिया गया है। इस न्यूज़ के तुरंत बाद ग्लोबल मार्केट्स में रैली देखी गई। इंडियन मार्केट पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज, स्पेशली मेटल, टेक्सटाइल और केमिकल सेक्टर्स पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर टैरिफ्स का इम्प्लीमेंटेशन डिले होता है तो रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट चेन टेम्परेरीली स्टेबलाइज हो सकती है। लेकिन याद रखें, ये इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होता है। पॉलिसी अगर फाइनली इम्प्लीमेंट होती है तभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जा सकता है। ट्रेडर्स के लिए यह वॉलेटिलिटी एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। और फाइनली बात करते हैं एक सेक्टर की जो हर इकोनॉमिक स्ट्रेस के बावजूद शाइन करता आ रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। रीसेंट डेटा के मुताबिक डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टाइटन और कालियन ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स ने इम्प्रेसिव रैली दिखाई है। इसका मेजर रीजन है कंसिस्टेंट डिमांड, वेडिंग सीजन, गिफ्टिंग, फेस्टिव साइकिल्स, जो इन प्रोडक्ट्स को रिसेशन प्रूफ बना देता है। इन्फ्लेशन भी अब कंट्रोल में है, जो मार्जिन्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी कंजम्पशन स्टॉक्स देख रहे हैं तो अभी उन्हें वॉच लिस्ट में ज़रूर डालिए। मार्केट के अनसर्टेनिटी के बीच भी ये सेक्टर आउट परफॉर्मेंस दिखाता है और ऐसे सिग्नल्स को लाइटली लेना गलती हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे आज के 7 सबसे बड़े और रेलेवेंट मार्केट अपडेट्स। हर एक का अपना स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है। अब आप बताएं, इनमें से आपका फेवरेट स्टॉक या सेक्टर कौन सा है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन ठोक दो, शेयर करो अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये है IPO विद प्रॉफिट, जहां मार्केट का हर सिग्नल मिलता है सीधा और समझने लायक तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे इन्वेस्टेड एंड ऑलवेज प्रॉफिट फर्स्ट।